नमस्कार, न्यू कॉबेट समाचार में आपका स्वागत है। आइए देखिए आज की ताज़ा खबर। उत्तराखंड संस्कृत अकेडमी के द्वारा संपूर्ण राज्य में संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य संस्कृत भाषा के प्रति जागरूकता फैलाना और इसके महत्व को उजागर करना था। पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज रामनगर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों के छात्रों और शिक्षकों ने भाग लिया। वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है और हमारे प्राचीन वेद, पुराण और शास्त्र इसी भाषा में लिखे गए हैं। सरकार की इस पहल का मुख्य लक्ष्य संस्कृत भाषा को समाज में पुनर्जीवित करना और नई पीढ़ी को इसकी समृद्ध संस्कृति और ज्ञान से जोड़ना है। संस्कृत अकेडमी ने इस मुहिम के तहत विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाई है, जिसमें संस्कृत कक्षाएं, प्रतियोगिताएं और कार्यशालाएं शामिल हैं। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए, जो उनकी भागीदारी और संस्कृत के प्रति समर्पण को दर्शाते हैं। आयोजकों ने उम्मीद जताई कि इस तरह के कार्यक्रमों से संस्कृत भाषा का महत्व बढ़ेगा और आने वाली पीढ़ियों में इसका ज्ञान और सम्मान कायम रहेगा। आप लगातार देखते रहिए न्यू कॉबेट समाचार। रामनगर से न्यू कॉबेट समाचार की यह विशेष रिपोर्ट। चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज जो है खंड स्तरीय अपना जो विकास खंड रामनगर है, स्तरीय जो है संस्कृत के से संदर्भित जितना भी संस्कृत का हुआ है उसका कंपटीशन है। इस ब्लॉक स्तर का इसमें जो है नाट्य का मंचन होना है, नाटिका है, संस्कृत गान प्रतियोगिता है और संस्कृत श्लोक उच्चारण का जो है उसका प्रतियोगिता है। ऐसी जो है 6 प्रतियोगिताएँ जो है विकास खंड स्तर पर हैं, जो अपना राजकीय इंटर कॉलेज जो है रामनगर में आयोजित हो रहा है। और सभी अपने विकास खंड के स्तर के जितने भी विद्यालय, लगभग 10 से ज़्यादा विद्यालय इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। और हमारी जो मातृभाषा भी है और द्वितीय भाषा भी है, तो इसलिए जो है इसका जो है एक प्रतियोगिता होना, क्योंकि आज के समय में संस्कृत भाषा का ज्ञान होना और संस्कृत भाषा के बारे में जानकारी होना बहुत कम है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकारों ने जो है, चाहे केंद्र सरकार कहें चाहे राज्य सरकार कहें, दोनों ही सरकारों ने इस हमारी संस्कृत भाषा को द्वितीय राजभाषा का जो है दर्जा दिया है। तो इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और आज रामनगर में इन अध्यापकों के माध्यम से, इन विद्यालयों के माध्यम से यह इतनी बड़ी प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, और उसके लिए भी मैं बधाई देना चाहूँगा सभी शिक्षक बंधुओं को और जो है सभी विद्यालयों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो सर मुझे बोलने के लिए धन्यवाद, आपका आभार व्यक्त करती हूँ। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि संस्कृत जो है एक संस्कृत भाषा जो है संस्कृति से जुड़ी हुई भाषा है, हमारे संस्कारों की भाषा है और वेद पुराणों की भाषा है। ये जो है सभी भाषाओं की जननी है। तो आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं तो संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चलाया। उत्तराखंड संस्कृत अकेडमी के माध्यम से संपूर्ण राज्य में 2 दिवसीय संस्कृत छात्र प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चों के अंदर छिपी हुई विलक्षण जो प्रतिभा है वो सामने आए और बच्चे जो है आगे जीवन में एक अच्छा अपना एक रोजगार का साधन भी इससे अपना सकते हैं। क्योंकि संस्कृत ऐसी भाषा है जो हमारे दैनिक जीवन से लेकर के सार्वजनिक जीवन तक हर क्षेत्र में जुड़ी हुई है, प्रातःकाल से सायंस तक हमारे जीवन में जुड़ी हुई है। और आज अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं तो बड़े बड़े कंप्यूटर्स और नासा जो इतनी बड़ी कंपनी है, उसने तक ये साबित किया है कि संस्कृत भाषा में टंकण बहुत ही सरल तरीके से आसानी से किया जा सकता है। तो बच्चों को इस भाषा के प्रति लगाव रखने के लिए और इसके प्रति प्रेम और इस भाषा को बढ़ावा देने के लिए ये सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। ये पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज रामनगर के प्रांगण में ये कार्यक्रम 2 दिवसीय चल रहा है। कल हमारे कनिष्ठ वर्ग का कार्यक्रम हुआ था, जिसमें समूह गान, समूह नृत्य, श्लोकोच्चारण, वाद विवाद प्रतियोगिता, आशु भाषण और नाटक, ये 6 विधाएं संपन्न हुई। और आज द्वितीय दिवस में पुनः यही 6 विधाएं हो रही हैं, जिसके तहत विभिन्न विद्यालयों से बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, छात्र और छात्राएं, और अपना प्रदर्शन दे रही हैं। निर्णायकों की टीम के द्वारा उनका निर्णय किया जाएगा और ये बच्चे जो इसमें सफल होते हैं वो जनपद स्तर पर 22 और 23 तारीख को जनपद स्तर पर प्रतिभाग करेंगे। इसी तरह से वो राज्य स्तर पर आगे बढ़ेंगे और राज्य से राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ेंगे। इस तरह से बच्चों को बढ़ावा मिलेगा और इनको आगे बढ़ने का इसमें मौका मिलेगा। ये बहुत सुंदर पहल है। इसके लिए मैं अपने संस्कृत अकेडमी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।